पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर फितने खवारिज का हमला नाकाम, तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। डिप्टी कमांडेंट एफसी जावेद इकबाल का कहना है कि जवानों ने बहादुरी से खुदकुश हमले को नाकाम बनाया। एफसी के 3 एहलकार शहीद हो गए। जख्मियों में फेडरल कांस्टेबलरी के 3 एहलकार और 7 शहरी शामिल हैं। सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर मियां सईद का कहना है कि एक खुदकुश हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ाया। 2 खुदकुश हमलावर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुए। एफसी के एहलकारों ने दोनों हमलावरों पर फायरिंग करके उन्हें हलाक कर दिया। धमाके के बाद खैबर टीचिंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, स्टाफ को अलर्ट रहने की हिदायत। धमाके का एक जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। इंतजामिया के मुताबिक जख्मी की हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को खैराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले 3 एफसी जवानों को खैराज अकीदत। कहा कि जरी जवानों ने बहादुरी से फितना खवारिज के हमले को नाकाम बनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने IG पुलिस KP से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल आफरीदी ने कहा है कि जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही को टाला। यह हमला इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हमला बैरूनी पुश्त पनाही में सरगर्म खारजी दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने पेशावर हमले की मजम्मत की। कहा कि FC के 3 बहादुर जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके दहशत गर्दों को कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने से रोका। पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। धमाके के बाद बंद की जाने वाली पेशावर में BRT के मेन रूट पर बस सर्विस बहाल कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक तमाम रूट्स पर BRT सर्विस अब मुकम्मल तौर पर फाल है। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून कौमी असेंबली की तमाम 6 और पंजाब असेंबली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाब। हरीपुर में बड़ा अपसेट। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नशिस्त पर उम्मीदवार उनकी अहलिया शहनाज हार गईं। लाहौर में PTI के मियां अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। डेरा गाजी खान में जरताज गुल की नाहली से खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर कामयाब हो गए। बानी PTI के जिला मियांवाली में पंजाब असेंबली में साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान भुच्चर की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर खान न्याजी कामयाब करार पाए। फैसलाबाद में PTI के 2 अरकान कौमी असेंबली की नाहली से खाली होने वाली नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीत लीं। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी और राजा रियाज अहमद के बेटे राजा दानियाल अहमद जीत गए। राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार की भी फतह हुई। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त PP 269 पर पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फिर जीत गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि नून लीग की जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी नवाज शरीफ के विजन और बेमिसाल क़यादत, मरीम नवाज की कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद और पार्टी कारकुनान की मेहनत की बदौलत हासिल हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि वक्त और अवामी तरजीह बदल गई। पाकिस्तान आगे बढ़ चुका है, अब खिदमत को मैंडेट मिलेगा। बैलेट बॉक्स से पैगाम है कि पाकिस्तान को फितना फसाद नहीं, शानदार मुस्तकबिल चाहिए। अवाम का 2 टोक फैसला है कि जो काम करेगा वही वोट लेगा। पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को पाकिस्तान के अवाम ने फिर से सुरखरू कर दिया। नफरत, फितना और फसाद का बाब खत्म। खिदमत और तरक्की का नया अहद शुरू हो चुका। इलेक्शन कमीशन ने NH 96 फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार मोहम्मद बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक लिया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तलाल चौधरी एक ऐसे उम्मीदवार के जलसे में शरीक हुए जो अब कामयाब उम्मीदवार बन चुका है।
अभी हम तलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, अगली पेशी तक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। मजीद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का इलेक्शन कमीशन पर नताइज बदलने का इल्जाम। कहा कि हरिपुर से फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई उम्मीदवार को तकरीबन 25,000 वोटों की बढ़तरी थी। इलेक्शन कमीशन सरकारी वेबसाइट पर गलत नताइज डाल रहा है। बेहतर होता कि इलेक्शन की बजाय बराह रास्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद जाहिर किया है। तहरीक इंसाफ ने 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में 2 नशिस्तों के अलावा तमाम नशिस्तों से इलेक्शन का बॉयकॉट किया। इलेक्शन में कौमी और पंजाब असम्बली की 13 में से 11 नशिस्तों पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। सिर्फ 2 नशिस्तों NA-18 हरीपुर और NA-129 लाहौर पर इलेक्शन लड़ा और दोनों नशिस्तें हार गए। ग्रीन लाइन कॉमन कॉरिडोर 31 अक्टूबर 2026 तक खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। कहा कि ग्रीन लाइन की तामीर के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन काम मुकम्मल होने के बाद सहूलत मुहैया होंगी। उन्होंने कहा कि मनसूबा शुरू करते वक्त KMC को एतमाद में नहीं लिया गया था, ताहम अब तमाम मसाइल को हल करने के लिए मुश्तरका तौर पर काम किया जा रहा है। हुकूमत ने रेड लाइन मनसूबे के मसाइल भी हल कर दिए हैं। आइंदा चंद रोज़ में इस पर बाज़ाब्ता काम शुरू हो जाएगा। MQM के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा है कि मेयर कराची ने सड़कों की खराबी और ड्रेनेज के मसाइल की निशानदेही की थी, जिस पर उन्होंने PIDCL से बात की। मुर्तज़ा वहाब के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे। मुल्क में अदलिया की आज़ादी, शहरी हुकूक और अवाम की सलामती खतरे में है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। HRCP के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती है और हुकूमती इख्तियार बढ़ाती है, जो इख्तियारात का तवाज़ुन रखने के निज़ाम को नुकसान पहुँचाता है। अवामी ओहदों वाले अफराद को ताहयात इस्तिस्ना देना भी गैर ज़रूरी ताकत पैदा करता है। मजबूत और मुंतखब मकामी हुकूमतें जमहूरियत के लिए ज़रूरी हैं। HRCP की जबरी गुमशुदगियों, बगैर कानूनी कार्रवाई के हिरासती मराकज़ और शेड्यूल 4 के गलत इस्तेमाल को फौरी तौर पर ख़त्म करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार जीत लिया। बांग्लादेश A से फतह छीन ली। सुपर ओवर में बांग्लादेश ने 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 गेंदों पर हासिल कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान शाहीन्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश A की 9 विकेटें 96 रन पर गिर गईं, मगर आखिर 2 बल्लेबाज मैच को आखिरी गेंद तक लेकर गए। 19वें ओवर में पाकिस्तानी बॉलर शाहिद अजीज़ को 3 छक्के मार दिए। 20वें ओवर में अहमद दानियाल की टाइट बॉलिंग के बायस मैच टाई हो गया। सुपर ओवर में अहमद दानियाल ने 2 विकेटें लेकर बांग्लादेश A को 6 रन तक महदूद कर दिया। पाकिस्तान ने सुपर ओवर में मां सदाकत और साद मसूद को 7 रन हदफ के ताक़ुब में भेजा। दोनों ने तवक्कुआत पूरी की। फतह के बाद पाकिस्तान टीम ने सब्ज़ हिलाली परचम लेकर पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। सैफ फरीकी T20 सीरीज में उस्मान तारिक की उम्दा बॉलिंग। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान के 195 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 126 रन बनाकर आउट हो गई। रायान ने 67 रन बनाए। उस्मान तारिक ने हैट्रिक समेत 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साहबजादा फरहान ने 63, बाबर आजम ने 74 रन की इनिंग्स खेली। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शमाली अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में पारा -4 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत, मस्तूम, पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला समेत शमाली अजला में मौसम सर्द और खुश्क है। पंजाब के मुतादिद अजला में फ़ज़ाई मयार आज भी मुज़र सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 700, जबकि महकमे माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक 500 रिकॉर्ड की गई। कसूर में भी 500, मुल्तान में 415, गुजरांवाला में 411 और लाहौर में 356 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सरहद पार से आने वाली आलूदगी पंजाब में AQI बढ़ा देती है। हमारी अपने इलाकों में आलूदगी बहुत कम रह गई है। स्मॉग कंट्रोल प्लान पर अमल दरामद तेज। भट्टो और इंडस्ट्री की मॉनिटरिंग जारी है।
पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के बिला जवाब और तोसी पसंदाना बयान की सख्त मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुतालिक बयान हकीकत से फरार और इंतहाई ख़तरनाक ज़हनीत का अक्कास है। ऐसे बयान बैनुल-अक़वामी कानून, तस्लीम शुदा सरहदों और रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय क़यादत इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे। यह खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है, मगर अपनी खुद मुख्तारी और सलामती की दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारतीय हुकूमत अकायद की बुनियाद पर तासुब और तारीखी मस्क शुदगी पर मबनी इम्तियाजी रवैये का हल निकाले। भारत के शमाल मशरक़ी खित्ते के लोग आज भी रियासती सरपरस्ती में तशद्दुद, शनाख्ती जबर और महरूमी झेल रहे हैं। भारत जम्मू कश्मीर तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों और कश्मीरों की ख्वाहिशात के मुताबिक निकाले। अमरीकी बैंक पाकिस्तान, मिस्र और यूरोपीय मंसूबों के लिए $100 अरब की सरमायाकारी करेगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमरीकी बैंक अहम मादनियात, जौहरी तवानाई और LNG की सप्लाई चेन्स महफूज बनाने के लिए सरमायाकारी करेगा। अमरीकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के चेयरमैन ने कहा है कि पाकिस्तान में रिकडिक के लिए $1 अरब 25 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का अबूधाबी सुप्रीम काउंसिल बराए मदरहुड का दौरा। बख्तावर भुट्टो जरदारी भी हमराह थीं। सेक्रेटरी जनरल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। एलामी के मुताबिक आसिफा भुट्टो जरदारी ने काउंसिल की खिदमात और किरदार को सराहा। सेहत, तालीम और सकाफत में काउंसिल के इक़दामात की तारीफ की। कहा कि नौजवानों की शमूलियत के लिए काउंसिल की काविशें काबिल तहसीन है। पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार की बरसी। मरियम मुख्तार 24 नवंबर 2015 को मियां वाली के करीब तरबीती परवास के दौरान तैयारा क्रैश में शहीद हो गई थीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा है कि शहीद मरियम मुख्तार पाकिस्तानी कौम का इफ्तिखार हैं। फाइटर पायलट मरियम मुख्तार कौम की बेटियों के लिए बाइस फ़ख्र है। ज़ियारत में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलह, गोला बारूद और मवासिलाती आलात बरामद। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कामयाब कार्रवाई पर ज़ियारत, इंतज़ामिया और लेवीज़ फोर्स को सराहा। कराची सोहराब गोट जमाली गोट में पुलिस पर मुश्तल अफराद का डंडों से हमला, फायरिंग भी की। पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा, अहलकार महफूज रहे। सोहराब गोट पुलिस जमाली गोट में गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को हिरासत में लिया गया। मुल्जिमान हमला करके पुलिस हिरासत से अफगानों को छुड़ा कर ले गए। कनाडा में सिख फॉर जस्टिस के तहत रेफरेंडम में बड़ी तादाद में सिखों की शिरकत। 4 सूबों के 53,000 से ज़ायद कनेडियन सिखों ने ओटावा में वोट डाले। कनेडियन हुकूमत के भारतीय हुकूमत के साथ तिजारती राबतों पर शदीद रद्दमल का इजहार। ग्रुप का कहना है कि भारतीय एजेंट्स को कत्ल की साजिशों और गैर मुल्की मुदाखलत से ताल्लुक सामने आने के बावजूद कनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने नरेंद्र मोदी के साथ G20 में मुलाकातें क्यों की। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वोटर्स से ऑनलाइन खिताब करते हुए इस रेफरेंडम को सिख सियासी हुकूक की दहाइयों पर पुरानी जद्दोजहद का हिस्सा करार दिया। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारी की तबाही से असलहे के आलमी खरीदारों में भारत की साख तबाह हो गई। भारत पिछले 40 बरसों से अपनी जंगी तैयारे आलमी मंडी में बेचने की कोशिश कर रहा था। भारत अपने MiG-29 तैयारों की आए रोज गिर कर तबाही पर परेशान था। इन तैयारों की जगह तेजस तैयारे लाना चाहता था, मगर तेजस तैयारे भी तबाह होने लगे। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के साथ इश्तराक से JF-17 थंडर जंगी जहाज बनाया है, जो अब एक और दोस्त मुल्क को भी दिया जाएगा। मलेशिया में आइंदा साल से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी। मलेशिया के वज़ीर मवासिलात के मुताबिक हुकूमत ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र की हद के तरीक़ाकार का जायज़ा ले रही है, ताकि नौजवानों को साइबर बुलिंग, माली फ्रॉड और जिनसी इस्तेहसाल जैसे ऑनलाइन ख़तरात से बचाया जा सके। उम्मीद है कि आइंदा साल तक सोशल मीडिया कंपनियां हुकूमती फैसले पर अमल करते हुए 16 साल से कम उम्र सार्फिन के अकाउंट्स बनाने पर पाबंदी लगाएगी।
जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज भी मुख्तलिफ सेशंस, वर्कशॉप और फिल्म स्क्रीनिंग और आर्ट एग्जीबिशन फेस्टिवल का हिस्सा होंगी। गुज़िश्ता रोज़ रिदम्स ऑफ द वर्ल्ड में बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। कराची में 10वीं अदबी मेले के आखिरी रोज़ मुस्तकबिल की दुनिया और मस्नूई ज़हानत पर माहिरीन का फ़िक्र अंगेज सेशन हुआ, जहां आरा और सलमान ख़ातानी समेत टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता माहिरीन ने शिरकत की। पाकिस्तान को आलमी डिजिटल फ्रेमवर्क से हम आहंग करने की अहमियत पर जोर दिया। तालीम, हेल्थ टेक और डिजिटल सेक्टर में AI इनकलाब पर भी गुफ्तगू की। फेस्टिवल में किताबों और अजरक के स्टॉल्स भी लगाए गए। और टीवी और फिल्म के मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा की तीसरी बरसी। इस्माइल तारा की जानदार अदाकारी ने मद्दाहों को आज भी अपने सहर में जकड़ रखा है।